नमस्कार, आप देख रहे हैं देशित न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महेंद्र। दर्शकों, इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रताप नगर ब्लॉक के प्रमुख आदरणीय प्रदीप रमोला जी, जिनके पिताजी भी पूर्व में प्रमुख रहे हैं और वर्तमान में वो कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत स्तंभ प्रताप नगर क्षेत्र में। और आज यहां पर जनसभा थी, उसी जनसभा में आए थे। रमोला जी, पहले आपने समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद महेंद्र भाई, और धन्यवाद देशित चैनल का। जी प्रदीप भाई, मैं आपसे सीधा मुद्दे पर आता हूं कि क्या इस बार विक्रम नेगी जी की जीत निश्चित है या फिर आपको लगता है कि अभी मेहनत करने की ज़रूरत है? नहीं, निश्चित तौर पे जो है विक्रम नेगी जी की जीत निश्चित है जी। क्योंकि जो पिछली बार का जो 5 साल का हम कार्यकाल देखें विक्रम नेगी जी का और जो वर्तमान विधायक जी का कार्यकाल देखें तो आप एक तुलना कर सकते हो कि जितने विकास के कार्य उन्होंने किए हैं उसका 1/4 भी कार्य जो है वर्तमान विधायक नहीं कर पाए हैं। तो हम पूरे आश्वस्त हैं कि विक्रम नेगी जी बहुत अच्छे और मार्जिन वोटों से जो है अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। कहीं ना कहीं हम भी रास्ते में आ रहे थे, हमने बात की अभी विक्रम नेगी जी से भी हमने यही प्रश्न किया था। डोबरा चांटी पुल के बाद और मोटना तक आते हुए जो है गाड़ी बहुत ज़्यादा हिल गई थी। रोड की हालत बहुत ख़राब है। आप स्वयं प्रमुख हैं इस ब्लॉक के, क्या ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकता था उस रोड को ठीक करने का? और ये समस्या 6 महीने से नहीं चल रही, ये लगभग 1.5-2 साल से चल रही है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम जब मैं ब्लॉक प्रमुख बना था 2019 में, तो उसके तत्काल बाद मेरे पास प्रमाण भी हैं और मैंने लगातार डीएम के माध्यम से भी और विभाग को भी लगातार पत्र प्रेषित किए। और उसके बाद जब यहाँ पर सेब मुखेम में बहुत बड़ा त्रैमासिक मेला हुआ तो उसमें जो है आदरणीय जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम, ये अभी नहीं तीरथ सिंह रावत जी, आपके पुष्कर सिंह धामी जी, और पुष्कर सिंह धामी जी के समक्ष भी मैंने जो है ये मांग सर्वप्रथम उठाई थी कि आप जो है जाग से डोबरा और डोबरा से मोटना तक की जो रोड है इसकी स्थिति बहुत खराब है। और इसकी यह जब से डोबरा चांटी पुल बना है इस पे कम से कम मोटर वाहनों का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस स्थिति को देखते हुए कम से कम इस दोनों मोटर मार्गों को आप 1.5 लाइन जरूर करें। तो लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, जो कि बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आपने मुख्यमंत्री जी के समक्ष बात रखी थी? बिल्कुल, मैंने मंच में रखी थी और मेरे पास उसकी वीडियो क्लिप भी है जी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। हमने देखा कि इस समय कोरोना के दौरान आपने अभी बात की अपने भाषण में कि 43 लोगों को आपने एक ही कमरे या 2 कमरों में एडजस्ट किया। ये प्रकरण क्या है सर, जनता को बताएं सर। एक्चुअली कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है उस लमगांव नहीं, प्रताप नगर में उसका निर्माण किया जा रहा था और ये स्वीकृत जो है माननीय विक्रम सिंह नेगी जी जब विधायक थे उनके टाइम पे वो स्वीकृत हुआ था। और उसके बाद जो है उसका निर्माण कार्य जो चल रहा था उस बीच में जो है ये विभाग की जिम्मेदारी थी, शिक्षा विभाग की, कि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, गरीब तबके के जो बच्चे थे उनको जो वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको कम से कम जो है आप इनको देखना चाहिए था कि वो बच्चे किस स्थिति में रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि बीच में जो उन बच्चों को जो है यहाँ से जो है शिफ्ट करके जो है प्रताप नगर लाने की बात की गई। लेकिन जब मैंने उसकी यथा स्थिति देखी तो जब उस बिल्डिंग का अभी तक जब निर्माण अधूरा था तो मुझे थोड़ा सा एक बहुत बुरा लगा और मैंने क्या करा कि उन बच्चों को अपना वीडियो आवास खाली करवा के वहाँ पर सारे बच्चों को शिफ्ट करवाया और उन बच्चों को शिफ्ट करा के जब तक मैंने कहा बिल्डिंग नहीं बनती तब तक वहाँ रखवाया। तो हमें भी पीड़ा है कि कम से कम जो बच्चे हमारा कल है, हमारा भविष्य है, कम से कम उन्हें बेहतर शिक्षा और बेहतर सुविधाएं न दे सके तो हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। बहुत बड़ी बात है ये कि वहाँ पर बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको 2-3 कमरों में एडजस्ट होना पड़ रहा है। बहुत बड़ी बात है। रमोला जी, आगे बढ़ते हैं। लगातार प्रताप नगर के यूथ वर्ग आपसे जुड़ा हुआ है, सारे यूथ आपसे कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं कयासबाजी चल रही थी कि प्रदीप रमोला जी भी इस चुनाव में उतर रहे हैं। अंत में आपने ऐसा क्या निर्णय लिया कि आपको विक्रम नेगी जी के साथ जाना पड़ा, क्योंकि आपके पीछे यूथ की एक लंबी चौड़ी ब्रिगेड है? सर्वप्रथम तो मैं सारे युवाओं को धन्यवाद भी दूंगा कि वो उनका प्रेम और स्नेह है कि वो लगातार मुझसे आज से नहीं छात्र जीवन से जुड़े हैं। और सबसे बड़े संजोग की बात भी है और हमारी मेहनत भी है कि मैं सन 2008 में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का चुनाव लड़ा था, जो कि मैं निर्विरोध बना था पीजी कॉलेज में। और उसके बाद फिर मैं ज्येष्ठ प्रमुख बना और उसके बाद फिर मैं ब्लॉक प्रमुख बना और कुछ संगठन के पदों में भी रहा हूँ। तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी कि मैं खुद भी युवा हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र में बन गया था। ज्येष्ठ प्रमुख भी मैं 30-32 साल में बना और उसके बाद मैं 37 साल की उम्र में जो हूँ प्रमुख बना हूँ। तो और वो भी निर्विरोध प्रमुख बना हूँ। तो ये मेरे लिए सब प्रताप नगर वालों का प्यार और स्नेह है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। निश्चित तौर पर युवा मुझसे जुड़े थे, लेकिन मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ, क्योंकि
आप देखेंगे कि मेरे पिता भी जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, वो देश प्रमुख रहे हैं और लगातार उन्होंने भी पार्टी हित में ही काम किया है। दावेदारी निश्चित रूप प्रताप नगर का बहुत बड़ा चेहरा आपके पिताजी माने जाते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पिता ने अच्छे कार्य किए हैं इस क्षेत्र में, जिनके कारण जो है उनके मान सम्मान के कारण ही जो है उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। और आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि युवाओं का जो क्रेज़ था उनका सम्मान रखते हुए भी, और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि देखो दावेदारी हर व्यक्ति करता है, हमने दावेदारी करने के बाद लेकिन जो पार्टी का निर्णय था, पार्टी का निर्णय आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी के साथ था, तो मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर आश्वस्त हूँ कि जब मुझे पार्टी ने भी कोई जिम्मेदारी दी है और दावेदारी के साथ जो है उन्होंने उनको जो है प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर जो है अधिकृत किया गया है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि पार्टी के साथ समर्पित होकर और समर्पण देकर उनके लिए कार्य करेंगे और निश्चित तौर पे उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि उनकी जीत में अब हमारी जीत है। समय देने के लिए धन्यवाद रमोला जी। अंत में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव सामने है। मैं प्रताप नगर की समस्त जनता को यही कहना चाहूँगा कि आप एक आंकलन कीजिए। आप वर्तमान विधायक का और पुराने विधायक जी का आंकलन करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उन्होंने कितने कार्य किए हैं और हमने विपक्ष में होकर कितने कार्य किए हैं। आप निश्चित तौर देखिए कि जब कोरोना का काल था तो कोरोना काल में भी मेरे द्वारा जो है हम यहाँ पर राशन किटें उपलब्ध करवाई गई, चाहे वो थाने के माध्यम में हो चाहे तहसील के माध्यम से हो, कोरोना किटें उपलब्ध करवाई गई। मेरे साथ विक्रम सिंह नेगी जी ने भी लगातार संघर्ष करके जो है उन्होंने भी जो है यहाँ पर जो है कोरोना किटें उपलब्ध करवाई, चाहे ड्राइवर भाई हों, चाहे हमारे आशा कार्यकर्ते हों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ते हों, आशा कार्यकर्ते हों, तमाम लोग ऐसे हैं जिनके लिए मतलब हमने पूरा प्रयास किया कि हम कम से कम जो है किसी का जीवन तो नहीं लौटा सकते, लेकिन कम से कम उनको ये स्वास्थ्य सुविधाएँ तो दे सकें कि जो हमें भी लगे यार कि हमने जो है कि कोरोना महामारी में अपना एक गिलहरी की भूमिका निभाई है। और इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है बहुत अच्छा जो चैनल आपका देश हित जो है काम कर रहा है, उसके लिए आप बधाई के पात्र और निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि आपका उज्जवल भविष्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।